नहीं। यही यही भाव था मेरा, यही मेरा भाव था संबित। बार बार जब कहा जाता है ना, ये लोग जब जब डराया जाता है मुसलमानों को कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू, अबे आप सोचिए 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब धार्मिक पहचान नहीं है, वो एक तरीके से सबसे सहिष्णु, उदारवादी और एक तरीके से समाज की सांस्कृतिक पहचान होगी। लेकिन मेरा सवाल ना, जो AIMIM सपोर्टर हैं और वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आसिफ सोहेल है मेरे साथ। आसिफ सोहेल जी, आपको लगता है कि मुसलमान, आप हिंदू राष्ट्र चिल्लाएंगे, मुसलमान डर जाएंगे और आपको वोट मिल पाएंगे? आसिफ सोहेल बोलिए आप, फिर अनुराग और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अब तक तो डराने का ही काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, मुसलमान को डराकर एक डायलेमा में रखकर जो हिंदुस्तान को चलाया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं, या कई प्रकार के मंदिर का मुद्दा लेकर आए थे। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, ना बल्कि किसी और की तरफ से। हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं डरेगा, ना हिंदुस्तान का हिंदू डरेगा। सब मिलके इस भारत के लिए काम करेंगे, भारत की तरक्की के लिए आगे रहेंगे। हम किसी को दूसरी नजर से नहीं देखते, आप लोग हमें जो है दूसरी नजर से देखते हैं, पर हम दूसरी नजर के शहरी नहीं है। हम इक्वली यहाँ पर बराबर है, हमारा भी हक इस मुल्क में। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन पे अपना खून दिया है, इसकी आजादी के लिए लड़े हैं। और आपने, किसी ने कहा, अभी संबित पात्रा जी ने कहा है कि पाकिस्तान की कोई नहीं गाता, हम भी उनके खिलाफ है। और जो अफगानिस्तान का तालिबान का शरिया, उसे भी हम नहीं मानते। हम इस्लाम और शरिया को मानते हैं। इस्लाम के बारे में आप कुरान पढ़े और हदीस पढ़े तो इस्लाम पता चलेगा, ना बल्कि किसी का बताया हुआ शरिया या कोई मुल्क फॉलो करने का एक गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं गलत नहीं हूं, तालिबान तो एक्चुअल जो सबसे रिफाइंड शरिया उसको फॉलो कर रहा है, तो आप लोग उसके विरोध में हैं। तालिबान इस्लाम विरोधी कह रहे हैं आप? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जो सो बाजू मुल्क में जाके बिरयानी खाते हैं, ठीक है। जो मुल्क हमारे जवानों को मारता है, उनके पास जाके चाय पहुंच गए। एक मिनट टॉपिक पे रहते हैं, मेरी बात सुनिए। आसिफ सोहेल, हिंदू राष्ट्र चिल्लाएंगे, मुसलमान डर जाएंगे, आपको वोट मिल जाएंगे? ये है मेरा सवाल। ये मुल्क भारत और हिंदुस्तान कहलाता था और कहलाएगा। इस जगह पे कोई, मैं बोल रहा हूं ना, हिंदुत्व की सोच नहीं है। हमें हिंदुओं से मोहब्बत है, हम हिंदुओं के साथ है, उनके साथ रहेंगे। हमारे हिंदुत्व के खिलाफ हम रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये मुल्क को बांटने नहीं देंगे। विभाजन जो सो हिंदुत्व के नाम पे करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम होने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता था आप ओवैसी विरोधी हैं, मेरे को बताया गया था आप ओवैसी समर्थक है। आप हिंदुओं के साथ है, मतलब 15 मिनट में हिंदुओं को मार देने, वो आप उनके खिलाफ है। आप ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, लोग कट्टर सांप्रदायिक लोग हैं। ओवैसी साहब ने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं कहा। नहीं कहा ना, 15 मिनट पुलिस हटा दो, हिंदुओं का क्या हाल होगा? वो सब उनके छोटे भाई ने कहा था। आप उनके खिलाफ हैं, आप ओवैसी एंड गैंग के खिलाफ हैं। मुझे नहीं, मेरी गेस्ट टीम ने बताया था आप समर्थक है। आप जज मत बन जाइए। आप एक एंकर है, आप एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, आप एक सुप्रीम कोर्ट। आसिफ सोहेल, मुझे देखिए गलती हुई है कोई, मुझे मेरी गेस्ट टीम ने बताया था आप ओवैसी सपोर्टर हैं। आपकी सारी बातें सेकुलर है, आप ओवैसी विरोधी हैं। आपने बोला जो हिंदुओं के खिलाफ बोलता मैं उसके खिलाफ हूं। उन्होंने बोला 15 मिनट पुलिस हटा दो, हिंदुओं का क्या हाल होगा? 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं से डरो। तो आप किसके साथ हैं? आप ओवैसी विरोधी हैं? आप कुछ भी लो, आप बोल लो ना, आप लोग विरोधी हो। आप लोग मुसलमान के विरोधी हो, आज मुल्क के विरोधी हो, आप हिंदुस्तान के विरोधी हो। आप मुझे नहीं बोल सकते ना, आप खुद विरोधी हो। दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? अवैसी साहब ने कभी भी मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कभी कहा है? आप बोल लीजिए, मेरे को कंफ्यूजन हो गई है। मुझे लग रहा था ये ओवैसी के सपोर्टर है, ये ओवैसी विरोधी निकले। आप ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था, मेरी गलती है। मेरी गेस्ट टीम ने मुझे बताया था आप ओवैसी सपोर्टर है। आप बोल दो ना, आपका होमवर्क आप बराबर करके बैठना। हाँ, मेरे से गलती हुई है। आप ओवैसी विरोधी हैं, आप ओवैसी के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, इतनी सेकुलर बातें कर रहे हैं, कम्युनल ओवैसी के खिलाफ। मुझे अच्छी बात है, आपकी घर वापसी हो रही है। चलिए कोई नहीं, संबित आप बोल लीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूँ। संबित आप जवाब दे दीजिए, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संबित बोलिए, आप बोल सकते हो। जी संबित। धन्यवाद। देखिए अमन भाई ये कह रहे हैं कि हम इनको डरा रहे हैं, और ओवैसी जी ने कुछ नहीं कहा है आज तक हिंदुओं के खिलाफ। आपने तो एक उदाहरण दिया अकबरुद्दीन ओवैसी का, जब 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर ये क्या करेंगे हमारे ऊपर, वो तो पूरे विश्व के सामने वो डायलॉग तो है ही। दूसरी बात, ओवैसी जी के उस प्रसंग को चलाइए। ओवैसी जी ने अपने एक भाषण में राम मंदिर के लिए भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा था, ये राम की मां ने जाके राम को कहां कहां जना था।
आप सोचिए, भगवान राम की मां के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ओवैसी जी ने अपने भाषण में किया था, उन शब्दों का प्रयोग तक मैं यहां नहीं कर सकता। और ये हिंदू राष्ट्र, और यहां पर देखिए यही ओवैसी जिसने, नहीं, हिंदू राष्ट्र काहे का हिंदू राष्ट्र मेरे साहब, ये तो हिंदू, आपने बिल्कुल सही कहा है, हिंदू शब्द इस्तेमाल करने में आधे हम ही लोगों को शर्म आने लगी है। इस देश का विडंबना है कि हिंदुओं को भी हिंदू शब्द इस्तेमाल करने में शर्म आती है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा अगर हम स्वाभिमानी ही नहीं बनेंगे, हमें अपने कल्चर के ऊपर, संस्कार के ऊपर, संस्कृति के ऊपर गर्व ही नहीं होगा। गौ माता की रक्षा करनी है, यह बोलने में हमारे जीभ कांपने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि हम रिग्रेसिव कहलाएंगे, तो कैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये ओवैसी जैसे लोग ही जिन्ना वाली राजनीति पूरा करते रहेंगे। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पर विभाजन इस देश का हम नहीं होने देंगे। कभी हिंदुत्व के नाम पे विभाजन हुआ है पूरे विश्व में आज तक? कभी हुआ है विभाजन? जहां भी हुआ है इस्लाम के नाम पे ही हुआ है। जिन्ना ने किसके नाम पे विभाजन किया था कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान को एक नया कौम चाहिए, मुसलमान को नया कौम दिया गया। विभाजन कभी भी हिंदुइज्म के नाम पे नहीं होता है, वो सबको लेकर चलता है। और मेरे भाई जो AIMIM से आए हैं उन्होंने कहा आप हदीस पढ़िए, आप कुरान पढ़िए तो आप असली इस्लाम को जानेंगे। मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं, आप महाभारत पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप वेदों को पढ़िए। अनादि काल से वेद चले आ रहे हैं, अनादि काल वाले उस वेद और शास्त्र को पढ़िए, आप जानेंगे असली मायने में इंक्लूसिवनेस क्या होता है, सबको लेकर सर्वांगीण विकास के साथ एक सभ्यता को कैसे चलाया जाता है। हिंदुइज्म शब्द कहीं नहीं है, ये सनातन है जो हमेशा था और सर्वदा रहेगा। वो सनातन आप समझ पाएंगे, आप वहीं से आए हैं, आप वहीं से आए हैं, आप सनातनी थे। बीच में आपने अपनी पूजा करने की पद्धति बदल दी है, मगर इस मिट्टी की खुशबू, जो मिट्टी का खुशबू आपके DNA में है, क्या आप उसे हटा सकते हैं?